अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर दो बड़ी ही कमाल की डेवलपमेंट मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों, पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा कि देखिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा तो आप पढ़ सकते हैं कि जो मालूमात मैं आपको दूँगा वो 100% दुरुस्त होगी। अब अगर कल को ये डेवलपमेंट नहीं होती या फ्यूचर माजी के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट ऐसी हैं जो कि पोस्टपोन्ड हो गई थी और वो नहीं हुई, तो इसमें मेरा डायरेक्टली कोई कसूर नहीं। मैं थर्ड पार्टी का किरदार अदा करता हूँ और मैं आपसे सिर्फ मालूमात शेयर करता हूँ जो मेरे तक पहुँचती है। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि मैं गैस के मुताल्लिक बात करने जा रहा हूँ और गैस की मुझे पता है कि लोड शेडिंग इस बार बहुत होनी है। यानी गैस का मौका आया है, सर्दियों का मौका आया तो गैस की बात शुरू कर दी कि यहाँ ये डेवलपमेंट आ रही है और लोगों को खुश करने वाली बात की, लेकिन हकीकत के अंदर गैस लोगों को नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग फट पड़ते हैं मेरे ऊपर ही कि भाई ये आप क्यों इस तरह की डेवलपमेंट शेयर करते हो, अगर ऐसा होने ही कुछ नहीं जा रहा। देखिए, होने तो खैर कुछ ना कुछ जाता है, लेकिन आप तक गैस कब पहुंचेगी, कब तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा, मेरा काम है सिर्फ मालूमात शेयर करना। अब आगे अगर गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट को रोक लेती है या ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाते और हर साल इनकी नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो बताइए मेरा इसमें क्या कसूर है। तो खैर दोस्तों, यहाँ जो डेवलपमेंट आ रही है ये अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज के मुतल्लक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गैस स्टोरेज को लेकर 2 टर्मिनल बनाई जानी है पाकिस्तान के अंदर मजीद। इसके बाद ही पाकिस्तान इतनी गैस इंपोर्ट कर पाएगा जो कि पाकिस्तान की तकरीबन ज़रूरियात को पूरा करेगी। अब अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी की बात सामने आ चुकी है और इस काम के लिए असल में जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो अपडेट सामने आई है, वो ये आई है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान ने पिछले साल की थी। इस पिछले साल के अंदर पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप हमें ग्रांट फ्राहम करें, पैसा दें, ताकि हम अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज के लिए जो फिजिबिलिटी स्टडी है इसे कंप्लीट करवा सकें। तो ये रिक्वेस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से अप्रूव कर दी गई है और अब इसकी $5,75,000 के अंदर एक टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी मुनक्कद होगी। अब ये भी एक यूरोपियन कंपनी है जो कि ये करके देगी। ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कंपनी को रिकमेंड किया गया है। अब दोस्तों, ये पैसा असल में इंटर सर्विसेज गैस को दिया जाने लगा है, जो कि एक एंटिटी भी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, और यही आप कह सकते हैं कि ओवरऑल फोकल कंपनी भी होगी इस प्रोजेक्ट की। और दोस्तों, इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ ये मई 2021 तक कंप्लीट भी हो जाएगी। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की। देखिए, पाकिस्तान ये अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाना चाहता है। एक तो सिक्योरिटी मैटर इससे कुछ हल हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नए टर्मिनल बनाए जाएंगे वो अगर कराची पोर्ट या इसी तरह पोर्ट कासिम, ग्वादर पोर्ट, इस तरह के इलाकों के अंदर बनाई जाती हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को थोड़े बहुत इतराज़ात उठते हैं इसके, ताकि वहाँ अगर फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा आतिशी आपको पता है मवाद होता है, तो ये एक इंतहाई अहम तरीन एरिया के अंदर अब कोशिश की जाती है कि इस तरह की तनसीबात ना की जाएं। तो ऐसे में दोस्तों एक नई चीज़ सामने आती है, वो है अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी। तो एक तो मसला ये हल होता हुआ इसे नज़र आएगा। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो गर्मियों में गैस की हो जाती है शिद्दत, यानी गर्मियों के अंदर गैस का इस्तेमाल कम हो जाता है तो गैस बढ़ जाती है पाकिस्तान के पास, और इसमें भी जो पाकिस्तान इंपोर्ट गैस करता है वो भी पाकिस्तान के पास होती है। तो ऐसे में वो गैस स्टोर करने के लिए पाकिस्तान को एक फैसिलिटी चाहिए, एक जगह चाहिए। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ये बना देता है तो गर्मियों के अंदर पाकिस्तान गैस को स्टोर कर पाएगा और सर्दियों के अंदर उसी गैस को इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारे पास गैस की हो जाती है कमी। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की। अब देखें दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कोई 10 साल पहले भी सामने आया था, लेकिन तब कामयाबी नहीं थी मिली। 2007 के अंदर भी इसके ऊपर काम करने की कोशिश की गई थी। अब खैर ऐसा लगता है कि कामयाबी भी मिल जाएगी और ये प्रोजेक्ट बनेगा भी। अब देखिए, मई 2021 के बाद इसका ओवरऑल तमाम सब कुछ चेक किया जाएगा कि इसका साइज़ क्या होगा। ये सब कुछ फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ही आ जाएगा कि इसका साइज़ क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा, इसे आगे लोगों तक पहुंचाया किस तरह जाएगा, इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्या होगा, इसके अखराजात कितने होंगे, इसे बनाया किस तरह जाएगा। ये सब कुछ एंड पर पता चलेगा जब इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होगी। अब देखें दोस्तों, फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाती है फ़र्ज़ कर लें,
तो सवाल इधर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इसे बनाएगा कैसे, पैसे किधर से आएंगे। अब देखें दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान शुमाल से साउथ की जानिब जो पाकिस्तान एक गैस पाइपलाइन बनाना चाहता है और वो रूस की मदद से बनाना चाहता है, उसमें ये खबर सामने आई थी कि जो GIDC केस के पैसे होंगे वो वहाँ इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान वहाँ पैसे इन्वेस्ट कर देगा तो जाहिर सी बात है वो पैसे उधर ही लग जाएंगे। अब जो नई खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी GIDC के ऊपर नज़र रखी गई है कि जो पैसा GIDC केस की तरफ से आएगा वो पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिया जाएगा। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगेगा GIDC केस का, अगर तो वो मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये दो प्रोजेक्ट सामने आ चुके हैं अभी तक, एक तो गैस की अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी और दूसरा जो नॉर्थ से साउथ पाइपलाइन का एक मंसूबा है जो कि रूस की मदद से पाकिस्तान ने बनाना है। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त गैस के लिहाज से बन रहे हैं या फ्यूचर के अंदर बनेंगे, जिसमें एक तो मैंने आपको बता दिया यही गैस स्टोरेज फैसिलिटी अंडरग्राउंड एक हो गया, जो कि जिसके ऊपर अब टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी होने जा रही है। दूसरा अभी मैंने आपको बताया साउथ से नॉर्थ गैस पाइपलाइन का मंसूबा। इसी तरह एक मंसूबा है तापी, जिसे आपको पता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का, यह भी गैस पाइपलाइन का ही मंसूबा है। इसके अलावा ईरान के साथ भी एक मंसूबा है जो कि ईरान, पाकिस्तान और इंडिया का मंसूबा बनता है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम इसे भी पूरा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक तो और प्रोजेक्ट पाकिस्तान का बन जाता है जो कि पाकिस्तान मुकम्मल करना चाहता है मुल्क के अंदर। यानी दोस्तों इस वक्त गैस के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो 5-6 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाती हैं। अब पता नहीं ये फ्यूचर के अंदर कब कंप्लीट होंगे और कब पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा होगा। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान एक और प्रोजेक्ट भी रखता है जो कि LNG, आपको पता है कतर से भी इंपोर्ट की जा रही है, जो कि गैस का ही प्रोजेक्ट बन जाता है। अब यानी इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के पास गैस के अगर देखा जाए, लेकिन इसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही। इसका रीज़न यही बन जाता है कि अभी तक ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर इनमें से, जिसमें जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, जो स्टोरेज का प्रोजेक्ट है यानी टर्मिनल या स्टोरेज, तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट अभी ज़बानी तौर पर किए जा रही हैं, यानी अभी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या वो कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी मैंने आपको गिनवाए हैं कंप्लीट हो जाती हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से गैस की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। अब देखें अगर ये प्रोजेक्ट अगले साल भी इसी तरह सामने आ जाती हैं और कंप्लीट नहीं होते तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपसे मालूमात शेयर की कि ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान बनाना चाह रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं पा रहा, और इसमें जो डेवलपमेंट सामने आई वो भी मैंने आपसे शेयर की और पीछे भी मैं शेयर करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।